हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब मैं नित्य नियम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दो माँ बेटी थीं। वह रोज़ाना नित्य नियम की कहानी कहा करती थीं। उसकी बेटी ने कहा, माँ, मैं नित्य नियम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी, तेरी कहानी यहाँ तो मैं सुन लूँगी, लेकिन ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद पकड़ ली और नित्य नियम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसिन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा, माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है, हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा, उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रह जाती। ससुर ने पूछा, बहू कैसी है? तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती थी। धर्मराज का आसन डोल गया कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूं? तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था माताजी, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा कि मैं चलूं? तो बहू ने कहा कि जेठानी ने कहा तो कहने लगी, तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना था। ननद ने कहा तो कहने लगी, तुम्हें तो गुड्डा गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं? तो बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्य नियम की कहानी सुनी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी गई। इसी तरह पास पड़ोस का सुख दुख बांटते रहना चाहिए, सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। थैंक यू।